वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट हैलोवीन, शैतान की ईद। दोस्तों, अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो तो आपके मजहब में कुछ ईदें होंगी जिन्हें आप अपने खुदा के हुक्म पर मनाते होंगे, क्योंकि आप अपने खुदा से प्यार और वफादारी का सबूत देना चाहते हो। लेकिन क्या अगर पूरी दुनिया आपसे कहे कि एक ऐसी ईद है या एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि पूरी दुनिया मनाती है, बड़े जोश और खरोश से मनाती है और उसमें कोई भी मजहबी उसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड नहीं है, तो आओ उसको मनाते हैं, तो क्या आप वो मनाओगे? क्या वो फेस्टिवल मनाने से आपका खुदा, जिससे आप प्यार और वफादारी का सबूत उसकी ईदें मनाकर करते हो, क्या वो बर्दाश्त करेगा कि आप ऐसी फेस्टिवल्स में, ऐसी ईदों में शिरकत करें जो खुदा की ना हो? बेशक आपका खुदा आपसे नाराज होगा, क्योंकि वो फेस्टिवल या वो ईद दूसरे खुदा की है जो आपके खुदा का खुला दुश्मन यानी शैतान खुद है। आपको दिवाली, ईद और क्रिसमस का तो पता होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि शैतान की भी ईद होती है? जी हां, हैलोवीन। शैतान का मंदिर बनाने वाले एंटोन लेवे की किताब में लिखा है और वो कहता है कि एक शैतानी ईद है जिसे दुनिया हैलोवीन के नाम से जानती है, और ये दो बड़ी ईदें हैं जो शैतानी मजहब में बहुत जरूरी है मनाना। उनमें से एक हैलोवीन है। ये ईद पूरी दुनिया मनाती है और लोग नहीं जानते कि ये शैतान की ईद है। ये ईद दुनिया भर के जादूगरों, जिन्नों और भूतों की ईद है। इस ईद की सारी हिस्ट्री और हकीकत अभी थोड़ी देर में मैं आपको याद दिलाता हूं, मगर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर रिसर्च करें, ताकि आपके सारे शक दूर हो जाएं। मैंने हैलोवीन को पहले ही एक्सपोज कर दिया हुआ था। इस वीडियो में आपको दोबारा सब याद दिलाने के लिए वो वीडियो चलाने लगा हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हैलोवीन की हकीकत असल में है क्या। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरी दुनिया में हैलोवीन मनाई जाएगी। क्योंकि ये ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये शायद क्रिश्चियन हॉलीडे है, यानी कि मसीहियों का त्योहार है, जबकि इसे पूरी दुनिया में हर मजहब के लोग एज ए फन के तौर पर मनाते हैं। 31 अक्टूबर को दुनिया में हकीकी और तस्वराती तौर पर मौजूद मखलूकात का दिन मनाया जाता है। इब्तदाई तौर पर अमेरिका और यूरोप में मनाया जाने वाला हैलोवीन पाकिस्तान में भी मकबूलियत हासिल कर चुका है। भूत, रूह और दहशत का सबब बनने वाली मखलूकात की जमीन पर आमद और खौफ फैलाने का तस्वर इस दिन का खासा है। मानसरा की एक चिल्ड्रन अकेडमी के नन्हे मुन्ने तलबा व तालिबात ने चुड़ैल, भूत, अइदहा, बेड़िए, काली बिल्ली और ड्रैकुला के मलबूसात जेब तन कर इस दिन को मनाया। This day is celebrated on 31st October all over the world. जब भी कोई भूत शूट मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आज हम सब एक दूसरे को डरा रहे हैं, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। हम अपने सब क्लासेस को डेकोरेट करते हैं और हम सबको डराते हैं और हम बहुत एंजॉय करते हैं। कोयसार चिल्ड्रन एकेडमी की प्रिंसिपल का कहना है कि इस दिन के मनाने का मकसद बच्चों के ज़हनों से नादूदा खौफ का खात्मा है। और हम चूंकि मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है, जो रूहें, चुड़ैलें जिनसे हम डरते हैं, तो उनके लिए हम लोग आयतुल कुर्सी और कलमे का विर्द करते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है चारों कुल पढ़ते हैं। और इसका हमारा ये अकीदा है कि इनकी पढ़ने से हमारे दिल से इनका खौफ, डर ख़त्म हो जाता है। और हम स्कूल में भी ये सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि हम बच्चों में इस चीज को उजागर करें। इस मौके पर बच्चों के चेहरे खुशी से शादमान दिखाई दे रहे थे। स्कूल की सतह पर इस तरह के दिन मनाने से दुनिया में मौजूद हकीकी और तस्वराती मखलूकात के बारे में बच्चों को बेहतरीन तौर पर आगाही दी जा सकती है। निसार अहमद खान, डॉन न्यूज, मानसरा। उसके मनाजिर हैं। हैलोवीन का त्यौहार लाड़काना की इस निजी यूनिवर्सिटी में मनाया गया, और इस वक्त बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू इकबाल, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है, हम देख रहे हैं तलबा और तालिबात ने खूब मौज मस्ती की है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अब देख सकते हैं कि ये रात में लेट आवर्स में सारी रात प्रोग्राम चलता रहा, और इस प्रोग्राम में जो है जो यूरोप में मनाया जाता था, लेकिन ये पहली दफ़ा लाड़काना में जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात ने जो है शिरकत की, और मुख्तलिफ अंदाज की जो है इन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी और चेहरे पे अपने जो है वो मास्क लगाए हुए। ठीक है, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल आपका।
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये त्योहार खुदा को जलाल दे रहा है या शैतान को? और अगर हम खुद को खुदा के वफादार शागिर्द बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा। हमें अपनी जिंदगी पर कड़ी नजर रखनी होगी कि आया हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है या नहीं। और हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या ये त्योहार मुझे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अगर मैं मना रहा हूं तो इससे किसको जलाल मिल रहा है। इसके शैतानी बैकग्राउंड के बारे में एक सेकंड में अभी मैं आपके साथ बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में लाखों नौजवान जो है वो इस त्योहार को फॉलो करते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, थोड़ी डरावनी मस्ती करने के लिए। और ये इनके लिए एक मौका है डरावने कपड़े पहनकर खुद को चुड़ैल या विच, वैम्पायर, ड्रैक्यूला, जिन भूत या खुद को शैतान तस्वर करने का। छोटे बच्चे ये कॉस्ट्यूम्स पहनकर घर घर जाकर चिल्लाते हैं और कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, और लोग जो घर में रहने वाले हैं और घर वाले इनको कैंडीज या टॉफीज देते हैं। कुछ अपने घरों के अंदर क्रैकर्स बजाकर पार्टी करते हैं और कुछ खाली घरों में यानी कि वीरान घरों में जाकर रूहें बुलाते हैं, और कुछ विजी बोर्ड खेल कर रूहें बुलाते हैं, और कुछ घर में डरावनी फिल्में देखकर इस दिन को स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग दलेर बनने के चक्कर में कब्रिस्तान में जाकर आधी रात को उधर जाकर चक्कर लगाते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुर्दा रूहों से बात करने के लिए करते हैं। साविन कदीम जमाने में गैलिक ट्रेडिशन के अंदर यानी कि तहजीब के अंदर मुर्दों के हाकिम यानी लॉर्ड ऑफ द डेड को माना जाता है। तकरीबन 900 BC यानी कि यसु मसीह के आने से 900 साल पहले यूरोप में जो आज स्कॉटलैंड और आयरलैंड है और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ कुछ लोग आए जो केल्टिक कहलाते हैं। केल्टिक लोग बहुत वैशी और दरिंदे माने जाते हैं और ये इंतहाई खतरनाक लोग थे। इन्होंने 2 दफा रोम के लश्करों को बुरी तरह से शिकस्त दी और रोम ने खुद इनको बहादुर और खतरनाक होने का एजाज दिया। माना जाता है कि तारीख के मुताबिक इन्होंने 900 BC से 900 AD तक इन इलाकों में हुकूमत की। साविन नाम जो केल्टिक लोगों ने लॉर्ड ऑफ द डेड को दिया वो सिर्फ एक नाम है जिसके बैकग्राउंड का पता लगाने से पता चलता है कि ये नाम नमरूद का है। अगर आप साविन के बारे में सारी कहानियां पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि साविन एक स्टैग गॉड यानी कि हिरन की तरह के सींग रखने वाला खुदा माना जाता था। इसके सींग बिल्कुल बैफोमेट की तरह के सींग हैं। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये 3 दिन साविन के लिए ईद मनाई जाती है। हर कोई ये जानता है कि 31 अक्टूबर की रात ही सिर्फ हैलोवीन को मनाने की एक रात है, जबकि हकीकत में ये 3 दिन मनाई जाने वाली ईद है। 29, 30 और 31 क्योंकि इस बिद्दत में ये 3 दिन मनाई जाने वाली आग की ईद है। उस वक्त जब ड्यूड काहिन जो कि ड्यूड प्रीस्ट कहलाते हैं बरतानिया में हुकूमत में थे, उस वक्त कोई भी इनकी इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकता था। इनकी मर्जी और इनकी इजाजत के बगैर कोई टाइटल नहीं रख सकता था और ना ही इनकी इजाजत के बगैर कोई इनकी मजहबी रस्मात में हिस्सा डाल सकता था। और ये माना जाता है कि ये बरतानिया में लोगों की जिंदगी और मौत के मालिक थे। और अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, जो आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता था। इस साविन के वक्त में जो कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है, ये ड्यूड प्रीस्ट इस तरह के ऊंचे और द्योमानित पत्थरों के सर्कल यानी गोल दायरे के दरमियान जमा होते थे, जिनको आमतौर पर स्टोन हेंज के नाम से जाना जाता है। और ज्यादातर लोग इन पत्थरों को सिर्फ बस एक तस्वीर की हद तक जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि स्टोन हेंज की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। स्टोन हेंज एक बहुत बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके बनाया गया एक सर्कल है जिसके 3 फंक्शंस थे। पहले नंबर पर फंक्शन इसका ये है कि ये एक मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होता था, और दूसरे नंबर पर इसका फंक्शन ये है कि ये सितारों और सियारों के इल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरे नंबर पर इसे इंसानी बलिदान यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले ही इनके नीचे 4000 से ज्यादा इंसानी ढांचे दरियाफ्त किए हुए हैं। और ये एक सिर्फ तस्वीर नहीं है स्टोन हेंज की, बल्कि इस तरह के और बहुत सारे हैं जो कि छोटे बड़े आपको यूरोप में दिखाई दे सकते हैं। एक अंदाजा के मुताबिक ये 100 से भी ज्यादा हैं। सिर्फ इस स्टोन हेंज के नीचे 4000 से ज्यादा इंसानी ढांचे मिले हैं, और अगर इनको 100 से ज्यादा के साथ 4000 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने शैतानी और मौत को पसंद करने वाले लोग थे। साविन के वक्त में ड्यूड्स इस तरह के स्टोन हेंज पर जमा होते
और एक बड़ा सा काला पतीला लेते थे या बर्तन लेते थे और उसके अंदर कोई एप्पल सिडार की तरह का एक विनेगर आप कह सकते हैं, सिरका जो है, उसको डालकर उसको उसके नीचे आग जलाते थे। और कुछ जो ड्यूड्स होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो इनके काहिन होते थे, वो फिर शहर की तरफ जाते थे और वो फिर शहर की तरफ जाकर चिल्लाते थे और ऊंची ऊंची आवाज में कहते थे ट्रिक और ट्रीट। अच्छा, अब ये जो ट्रिक और ट्रीट है ना, ये सिर्फ एक 2 लफ्जों का जो है वो जुमला है, लेकिन ये उस वक्त के लोगों के लिए इंतहाई अजियतनाक जुमला था, क्योंकि ये लोग घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट चलाते थे और घर वालों से डिमांड करते थे कि वो खुद ही किसी को इंसानी बलि के लिए दे दें। तो जो लोग अमीर होते थे वो तो अपने घर में से या तो अपने किसी नौकर को या अपने फैमिली में से किसी एक मेंबर को इनके हवाले कर देते थे ताकि वो इनको इंसानी बलि के लिए इस्तेमाल कर लें। अब ड्यूड्स उनके लिए जो कि इनके साथ कोऑपरेट करते थे उनको ट्रीट देते थे, और वो ट्रीट के तौर पे क्या करते थे कि पिछले साल जो लोग इंसानी बलि में मारे गए थे उनकी चर्बी एक बड़े से कद्दू को खाली करके उसके अंदर भरते थे और उसके अंदर भर के उनके मेन दरवाजा जो होता था उन घर वालों उनके मेन दरवाजे के सामने रखकर उसमें आग जलाकर चले जाते थे, छोड़ जाते थे। और वो इसलिए होता था क्योंकि घर वालों ने इनके साथ कोऑपरेट किया है और इसके रिजल्ट में, उसकी ट्रीट में वो उनके लिए कद्दू को खाली करके उसमें चर्बी भर के इंसान की उसको जलाते थे ताकि उस रात जो भी शैतानी रूहें आजाद होंगी वो इस घर को तंग ना करें और इस घर की हिफाजत उन रूहों से ये कद्दू करे। और अगर घर वाले कोऑपरेट ना करें और किसी को भी बलिदान के लिए ना दें तो फिर ये उनके साथ ट्रिक करते थे। और ट्रिक के तौर पर ये उनके साथ क्या करते थे कि वो उस शख्स का खून निकालते थे जो उन्होंने अभी रिसेंटली अभी किसी घर से पकड़ा था बलिदान के लिए, कि उसका खून निकालते थे और उसके खून से घर के दरवाजे के ऊपर 6 पॉइंटेड स्टार यानी कि हेक्सागोन बनाकर और उसके गिर्द सर्कल बनाकर चले जाते थे। इस निशान को जादूगरी में किसी भी रूह को किसी के घर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो इस निशान को उस घर के मेन डोर पर या फ्रंट डोर के ऊपर बनाते थे ताकि उस रात इस घर के अंदर कोई ना कोई मर जाए। 4 से 5 घंटों बाद ड्यूड्स वापस उस स्टोन हेंज पर उन लोगों के साथ चले जाते और उनको इस तरह के जंगले में बंद कर देते जो कि दरख्तों की गुंदी हुई शाखों से बनाए जाते थे। सामिन के दिन स्टार्ट होने से पहले ड्यूड्स अपने केल्टिक जंगजुओं को पूरे मुल्क से ये गुंदी हुई शाखें जमा करने को भेजते और उन शाखों से ये एक बड़ा सा इंसानी बुत बनाते जो कि 25 से 30 फीट ऊंचा बनाया जाता था। इसके अंदर 2 से 3 मंजिलें रखी जाती थी और इस पूरे बुत के अंदर कैद खाने बनाए जाते थे और वो सब लोग जो ट्रिक और ट्रीट करते हुए घर घर से लाए गए थे उन सबको इन जंगलों के अंदर, इन कैद खानों के अंदर कैद कर दिया जाता था, जिनको बाद में आग लगाकर मार दिया जाता था इंसानी बलि के तौर पर। और अगर लोग ज्यादा होते थे तो उनके लिए आम जंगले या आम कैद खाने बनाए जाते थे और वो भी इन्हीं शाखों से बनाए जाते थे और उनके अंदर उनको कैद किया जाता था। अब ड्यूड्स अपने मजे के लिए उन कैदियों में से 12 को लेते और उनको एक सीधी लाइन में खड़ा करते और उस बड़े से बर्तन में जिसमें वो मिक्सचर इन्होंने बनाया था विनेगर वाला, वो सिरके वाला जिसको आग जलाई गई थी, उन 12 को चैलेंज देते थे कि अगर तुम में से किसी ने पहली ही बारी में अपने मुंह से, उसमें सेब भी डाले जाते थे, बड़े बड़े सेब डाल देते और कहते थे कि जो भी पहली बारी के अंदर इस अपने मुंह से एक सेब को निकाल लेगा हम उसको जाने देंगे, हम उसको छोड़ देंगे। वो बर्तन 4 से 5 घंटों से आग पर था और उसके अंदर की चीजें सब की सब बॉईल हो चुकी होंगी और किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर 212 फ़ारेनहाइट है। क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक मौका होता था इसलिए सब चांस लेते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी अपना मुंह उस बर्तन में डालता था उसकी स्किन सेकंडों में झुलस जाती थी और कईयों को नजर आना बंद हो जाता था और कईयों के कान काम करना बंद कर देते थे और कई सांस लेने से वहीं पर मर जाते थे, क्योंकि जो भी जैसे वो सांस लेते थे वो स्टीम सारी की सारी उस मटेरियल की उनके अंदर जाती थी, उनके फेफड़ों में जाती थी और कुछ लोग सांस ना ले पाने की वजह से वहीं पर दम तोड़ जाते थे। और अगर कोई कर लेता था तो वो उसको जाने देते थे, लेकिन अगर कोई ना कर पाए तो उसी वक्त वहीं पर उसका गला जो है, उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाता था।
अब हर शैतानी प्रैक्टिस में क्रॉस रोड्स बहुत मुकद्दस टाइम माना जाता है। अब सामिन क्योंकि गर्मियों के आखिर में आता है और इसमें फसलों की कटाई भी की जाती है, तो इसलिए इसे हार्वेस्ट सीजन भी कहा जाता है, जहां फसलों की कटाई की जाती है और इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाती हैं। यानी कि एक चीज जो है वो एंड हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है। इन केल्टिक लोगों के मुताबिक ये साल का आखिर होता है और इनका मानना है कि इस वक्त में साविन मुर्दों को आजाद करता है सिर्फ इन 3 रातों के लिए, कि वो अपने अपने घर वालों से जाएं और उनसे जाके मिलके तो वापस आ जाएं और फिर अगले साल तक फिर जो है ना वो पूरा साल कैद रहें। अब क्योंकि इनको खुद कोई गारंटी नहीं होती थी कि ये जो रूहें इनके घर में आएंगी वो रूहें इनके अपने प्यारों की ही होंगी या कोई और रूहें होंगी, बदरूहें होंगी, तो इसी लिए जो ड्रूड्स हैं वो गंदे गंदे कॉस्ट्यूम्स बना के, मुर्दा लोगों के कॉस्ट्यूम, स्केलेटन्स के और इस तरह के वैम्पायर्स वगैरह के बना के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे और मास्क पहनते थे ताकि रूहें हमें पहचाने ना। अपनी तरफ से ये रूहों को धोखा दे रहे होते थे कि जी हम भी जो है ना वो मरे हुए, हम भी डेड हैं, और इन रूहें जो है इनको मरा हुआ समझे और इनको तंग ना करें। तो वॉचर्स, ये हकीकत है हैलोवीन की। ये कोई मसीही त्योहार नहीं है, ये शैतानी त्योहार है। मसीहत में मसीही मानते हैं कि यीशु मसीह ने इनके लिए अपनी जान दी है ताकि मसीही कभी ना मरे और हमेशा की जिंदगी पाएं। तो दोस्तों, मसीहत तो जिंदगी देती है, ना कि रूहों को धोखा देने के लिए खुद को मरा हुआ साबित करना या मौत के त्योहार को मनाना सिखाती है। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे फॉलो करेगा वो कभी मौत को ना देखेगा। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो जिंदगी वाले लोग हैं, वो जिंदा लोग हैं, वो मुर्दा नहीं हैं। और जो मसीही अभी भी हैलोवीन मनाते हैं वो ला इल्मी में मनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो वो मसीही भी देख रहे होंगे जो हैलोवीन को मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं और हमेशा जिंदा रहें। शैतान को आप ट्रिक नहीं कर सकते, शैतान आपको ट्रिक कर रहा है। शैतान को सिर्फ एक ही नाम है जो दूर कर सकता है, जो आपसे दूर रख सकता है, और वो सब नामों से ऊंचा और सब नामों से आला नाम है जो यीशु नाम है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने प्यारों के साथ ताकि वो इस शैतानी ट्रिक में ना आ जाएं। शैतान का मकसद आपके घरों के अंदर घुसकर आपके रिश्तों को, आपको कमजोर करना है ताकि आप घिर जाएं, आप तबाह हो जाएं। आप हैलोवीन के बैकग्राउंड से ही देख लीजिए कि किस तरह से एक दरिंदगी के साथ इंसानों को कत्ल किया जा रहा था। और दोस्तों, हम उसी को मना रहे हैं और हम बार बार उसी को हम याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, होश करने की जरूरत है, अकल करने की जरूरत है। हम ये त्योहार हमारे नहीं है, ये शैतानी त्योहार है। और इस वीडियो को हैलोवीन से पहले अपलोड करने का मकसद ही ये है, मैंने इसीलिए इसको पहले बनाया ताकि आपको हकीकत का अंदाजा हो और आप इसमें पार्ट ना लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपके पास मौका है कि आप अभी इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसी नॉलेज है, ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग इस शैतानी जो चरखा है इसमें से बच जाएं, आपको समझ आ जाए कि असल में हकीकत है क्या, हमें क्या चीज सही है और क्या चीज रॉन्ग है, हमें इसकी सही साफ साफ हमें दिखाई देना शुरू हो जाए ये मीडिया हमारे साथ क्या करता जा रहा है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सपोर्ट शो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को शेयर करके, इन वीडियोस को अपने प्यारों के साथ शेयर करके, इस चैनल को सपोर्ट करके आप साबित कीजिए कि आप अच्छाई की तरफ हैं, ना कि बुराई की तरफ। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।